हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर डेयरी में हार्दिक स्वागत है। सक्सेस वन मलार के इस चैनल में हम प्रतिदिन अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिदिन अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में पढ़ने से पहले यदि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको करंट अफेयर की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों, आईसीसी अवार्ड 2023 रोहित शर्मा आईसीसी वनडे टीम ऑफ द ईयर के कप्तान। दोस्तों अभी रोहित शर्मा को आईसीसी की साल की सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय टीम का कप्तान चुना गया है, जिसमें स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और मोहम्मद शमी सिराज की तेज गेंदबाजी जोड़ी के अलावा दो और भारतीयों की जगह मिली। तो दोस्तों अभी रोहित शर्मा को आईसीसी वनडे टीम ऑफ द ईयर के कप्तान चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पेट्रोलियम मंत्रालय ने दी ओएनजीसी की हरित ऊर्जा इकाई को मंजूरी। पेट्रोलियम मंत्रालय ने हरित ऊर्जा और गैस के लिए ओएनजी की सहायक कंपनी को मंजूरी दे दी है, जो ओएनजीसी के पोर्टफोलियो में विविधता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं और अभी जो है पेट्रोलियम मंत्रालय ने ओएनजीसी को की हरित ऊर्जा इकाई को मंजूरी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मैड्रिड 2026 से स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स की मेज़बानी करेगा। दोस्तों मैड्रिड 2026 से शुरू होने वाले स्पेनिश फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स के लिए नया मेज़बान शहर बनने के लिए तैयार है। यह स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स के स्थान में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, क्योंकि बार्सिलोना 1991 से इस आयोजन का घर रहा है। इस बदलाव के बाद मैड्रिड जो है ग्रैंड प्रिक्स की मेज़बानी करेगा और 2026 से 35 तक 10 वर्ष के लिए प्रिक्स फार्मूला 1 की दुनिया में एक नया सर्किट पेश कर रहा है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मैड्रिड जो है यह जो है स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जो कि फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स होती है इसकी मेज़बानी करेगा ये शहर मैड्रिड जो कि स्पेन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024। तो दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है और इस बार जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया इसकी जो थीम है ये भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि थीम क्या थी इस बार की। तो वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, ये इसकी थीम है। यह जो है मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा इसके लिए। तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की शुरुआत राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने पहली बार साल 2011 में की थी और इसी वर्ष पहली बार 25 जनवरी के दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था। और इस साल 2024 में भारत अपना 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया। अभी जो है 2024 में जो है भारत अपना 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है भारत द्वारा भी 25 जनवरी को। साल 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। इसके 3 साल बाद 26 जनवरी के दिन भारत का संविधान लागू हुआ। आपको पता होना जरूरी है, भारत का संविधान 26 जनवरी के दिन लागू हुआ था। संविधान लागू होने के एक दिन पहले यानी 25 जनवरी 1950 को भारत में चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। तो चुनाव आयोग की स्थापना में एग्जाम पूछी जाती है दोस्तों। 25 जनवरी 1950 को भारत में चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी और इसी वजह से हर साल 25 जनवरी के दिन भारत का राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो आपको पता होना जरूरी है क्यों मनाते हैं। तो ये इसलिए कि दोस्तों की चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और इसी दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो शिक्षा के महत्व को समझाने के लिए हर साल 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को एक थीम पर मनाया जाता है और इस वर्ष की जो थीम थी वह थी स्थायी शांति के लिए सीखना। ये इसकी थीम थी और यह जो है प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अभी जो गणतंत्र दिवस 75वां गणतंत्र दिवस, इसकी परेड में भारत की सभी महिलाएं त्रिसेवाओं का दल। दोस्तों भारत में 2024 की गणतंत्र दिवस की परेड में रक्षा बलों की 2 पूर्ण महिला टुकड़ियों की भागीदारी देखी गई, जो सेना के लैंगिक समानता और सशक्तिकरण की दिशा में
देश की यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। दोस्तों, अभी जो गणतंत्र दिवस पर भारत में मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांस के राष्ट्रपति एमेन्युअल मैक्रोन भारत आए थे। और इस बार की जो खास बात है दोस्तों, तो उसमें जो है जो परेड थी उसमें भारत की सभी महिला त्रिसेवाओं का दल था और सबसे आगे जो कैप्टन थी वह संध्या है, जिनके द्वारा जो है ये फोटो भी लगा है दोस्तों, कैप्टन संध्या, जिन्होंने दल का नेतृत्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत ओमान आईटी सहयोग समझौता ज्ञापन को कैबिनेट की मंजूरी। दोस्तों, अभी भारत और ओमान के बीच जो है सहयोग समझौता हुआ है आईटी के क्षेत्र में, इसको मंजूरी दे दी गई है। ये फोटो भी लगा है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आपसी सहयोग पर भारत गणराज्य के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और ओमान की सल्तनत के परिवहन संचार और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच इस हस्ताक्षर हुए हैं। अभी तो आईटी के क्षेत्र में भी समझौता हुआ है भारत और ओमान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। तो भारतीय संस्कृति एवं पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने के लिए हर साल 25 जनवरी को मतदाता दिवस के दिन ही पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है और इसकी जो स्थापना है वो भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा की गई। इस साल की जो थीम है वह थी स्टेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरी। यह जो है इस बार की थीम है और इस दिन को मनाने की शुरुआत साल 1948 में हुई और 1998 में पर्यटन और संचार के मंत्री के नेतृत्व में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई। दोनों आपको पता होना जरूरी दोस्तों, पर्यटन दिवस 1948 से मना रहे हैं और 1998 में पर्यटन एवं संचार मंत्रालय के नेतृत्व में पर्यटन विभाग की स्थापना थी। अभी वर्तमान में दोस्तों केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जब दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी तब वायसराय कौन था। तो लॉर्ड हॉर्डिंग। 1911 में जब दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी तब लॉर्ड हॉर्डिंग वायसराय थे। उनका कार्यकाल यादगार रहा, जिसमें किंग जॉर्ज पंचम की यात्रा और 1911 का दिल्ली दरबार शामिल था। तो दोस्तों, जब दिल्ली जो है ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी थी तब वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग था। 1911 में जब दिल्ली जो है ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी तब जो है लॉर्ड हॉर्डिंग वायसराय थे और उनका कार्यकाल यादगार रहा, जिसमें किंग जॉर्ज प्रथम की यात्रा और दिल्ली का दरबार शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा देश अभी भी राजा द्वारा शासित है। तो सऊदी अरब। सऊदी अरब अभी भी सम्राट द्वारा शासित हैं। सऊदी अरब एक पूर्ण राजशाही है, जिसका अर्थ है कि राजा के पास पूर्ण शक्ति होती है। सऊदी अरब के वर्तमान राजा जो हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद हैं और यहाँ द्वारा राजा द्वारा शासित है, तो वह देश दोस्तों सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, महाबलीपुरम के 7 पगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है। पल्लव। महाबलीपुरम के 7 पगोड़ा पल्लव द्वारा संरक्षित कला के गवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, भारत में आरटीआई अधिनियम कब लागू किया गया था। 15 जून 2005 को भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। ये सूचना का अधिकार जिसको बोलते हैं, ये 2005 में लागू हुआ है, ये आपको पता होना जरूरी, 15 जून 2005 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, हर्ष का दरबारी कवि कौन था। तो बाणभट्ट। भारतीय सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, जिन्होंने 606 से 647 ईस्वी तक उत्तर भारत पर शासन किया। बाणभट्ट ने हर्ष की जीवनी हर्षचरित लिखी। ये भी पूछते हैं दोस्तों क्वेश्चन कि हर्षचरित ये किसके द्वारा, बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है और हर्ष का दरबारी कवि वही बाणभट्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गांधी किसके माध्यम से सत्य का बोध करना चाहते थे। तो अहिंसा। गांधी जी का मानना था कि सत्य और अहिंसा ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उनका मानना था कि सत्य का एहसास कराने का एकमात्र तरीका विचार, शब्द और कर्म में अहिंसा का अभ्यास कराना। तो यह सत्य का बोध जो है अहिंसा के माध्यम से सत्य का बोध कराना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हर्ष की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। तो थानेश्वर। हर्ष की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर, जो कि वर्तमान हरियाणा थी, बाद में उसने अपनी राजधानी कन्नौज स्थानांतरित की। ये आपको पता होना जरूरी दोस्ती, प्रारंभिक राजधानी जो है वह थानेश्वर थी,
बाद में इन्होंने अपनी राजधानी को कन्नौज स्थानांतरित किया। हर्षवर्धन एक भारतीय सम्राट थे जिन्होंने 606 से 647 ईस्वी तक भारत के उत्तरी भाग में शासन किया। वह पुष्यभूति वंश का सदस्य था, ये आपको पता होना चाहिए। और हर्षवर्धन अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। तो इनकी हर्ष की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मिशन अंत्योदय परियोजना की संकल्पना किसने की? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। मिशन अंत्योदय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा परिकल्पित एक मिशन मोड परियोजना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा यह परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले में संविधान की मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना की? तो 1973 में केशवानंद भारती मामला। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 में केशवानंद भारती मामले में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इस मामले को मौलिक अधिकार मामले के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको पता होना जरूरी दोस्तों कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के 21 मामले ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना की। तो 1973 में केशवानंद भारती मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में वर्ष 1976 में जोड़े गए। तो दोस्तों ये आपको पता होना जरूरी दोस्तों, मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में वर्ष 1976 में, और किसकी सिफारिश पर? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ये जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, भारत का केंद्रीय बजट। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार सरकार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले संसद में केंद्रीय बजट पेश करना अनिवार्य है। यह बजट 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले आगामी वित्त वर्ष के लिए अनुमानित प्राप्त और देय की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। दोस्तों केंद्रीय बजट में 2 प्रमुख घटक शामिल होते हैं, पूंजी बजट और राजस्व बजट। पूंजी बजट सरकार से संबंधित पूंजी भुगतान और प्राप्तियों से संबंधित है। पूंजीगत प्राप्तियों में जनता या भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त ऋण शामिल है, जबकि पूंजीगत भुगतान में स्वास्थ्य सुविधा, विकास, उपकरण, रखरखाव और शैक्षिक सुविधा संबंधी खर्च शामिल है। दोस्तों राजस्व बजट के बारे में आपने नाम सुना होगा। राजस्व व्यय और प्राप्तियों पर केंद्रित होता है राजस्व बजट। यदि सरकार के व्यय उसकी प्राप्तियों से अधिक हो तो राजस्व घटा होता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। सरकार का जो व्यय है उसकी प्राप्ति से भी ज़्यादा हो जाता है तो उसे राजस्व घटा के देते हैं। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको करंट अफेयर के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू।